अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कंटिन्यू लेसन नंबर 16 जो हमने कल शुरू की द सेल। तो ये लेसन जो है ये क्लास 8 साइंस से हमने ली है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सी द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू। बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग थिंग्स हमारे इर्द गिर्द जो है। तो जो भी ये फंक्शन करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर स्मॉल लाइक फंक्शन रेस्पिरेशन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये सारा का सारा काम जो है बिकॉज ऑफ सेल करते हैं। द बॉडी ऑफ सम लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबिया हैव ओनली वन सेल। बच्चों जो हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम बैक्टीरिया अमीबिया की अगर हम बात करें, उन्हें सिंगल सेल होती है जिसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। अगर हम बड़े लार्ज प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, उन्हें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियंस ऑफ सेल उनके जिस्म में होती है। तो उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे सेल्स होती है। तो अगर हम सेल की बात करें, अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग माना जाता है। जैसे मैंने आपको कल बोला, जिस तरह हम एक बिल्डिंग के ब्रिक्स लगाते हैं, उनमें ईंटें लगाते हैं तो एक बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह हमारे जो जिस्म की बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। तो स्ट्रक्चर लिविंग एंड फर्दर जस्ट एज बिल्डिंग एज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑर्गेनिज्म आर एज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरह बिल्डिंग अलग अलग किस्म की हम देखते हैं, इसी तरह इंसान की बॉडी पे डिपेंड होता है या ऑर्गेनिज्म डिफर होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। सेल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस ऑरिजिन ऑफ लाइफ विच टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो अगर हम सेल की बात करें तो ये एग्जिस्टेंस millions of years पहले हुई है। The cell could not be seen before the 17th century because of their small size। तो 17th century से पहले पहले हम सेल को नहीं देख पाते थे क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेल के कारण हम नहीं देख सकते। मेजॉरिटी ऑफ दिस सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आई। तो अनएडेड आई से हम नहीं देख सकते, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल्स वायर therefore seen only after magnifying lens and microscope। तो जब माइक्रोस्कोप वजूद में आया, मैग्नीफाइंग लेंस जब आए, तब सेल का प्रचार हुआ। these days objects as small as 1000 of millimeter can be seen with a microscope। तो माइक्रोस्कोप के कारण हम आज थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर जो होते हैं चीज़ें हम उनको देख सकते हैं। अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें, डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट। तो ये पहली दफ़ा जब सेल का डिस्कवर हुआ तो ये एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम रॉबर्ट हुक है। 1665 ही वाज ऑब्जर्व दिस स्लाइस ऑफ कॉक अंडर दिस ट्यूब माइक्रोस्कोप। तो उसने अपने माइक्रोस्कोप जो अंडर दिस क्यूब माइक्रोस्कोप जो उसका था, उसके अंडर उसने देखा। कॉर्क कुड बी सीन एज सच एज इट्स सॉलिड स्ट्रक्चर। ही फाउंड दैट द कॉर्क वाज मेड ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स। तो उसने सोचा जो ये कॉर्क है ये एक बॉक्स का बनाया है, कंपार्टमेंट का बनाया है। इसमें अलग अलग चैम्बर दिए गए हैं, जिस तरह होनी कॉम में होता है। तो इसने इसका नाम दिया सेल। तक ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल्स। ही डेमोन्स्ट्रेट्स हिज वर्क टू साइंटिस्ट एट रॉयल सोसाइटी ऑफ। तो बच्चों ये देख सकते हम, ये कॉर्क ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार कॉर्क को देखा अंडर हिज माइक्रोस्कोप अमेरिका लंदन में। तो ये आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स यूजिंग ऑनियन पील। तो हम ऑनियन पील को अपने प्रैक्टिकल में ले सकते हैं। वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह उसके अंडर सेल्स होते हैं। टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट्स यूजिंग हाइड्रल लीफ हम ले सकते हैं, जिसके से हम सेल को देख सकते हैं। ये डायग्राम दे रखा है। कैन यू नोट एनी डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर बिटवीन एन ऑनियन पील एंड हाइड्रल लीफ। तो हम देख सकते हैं क्या डिफरेंस होती है एक सेल में। तो बच्चों ये जो सेल है, इसमें सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो ये पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं। टू स्टडी द स्ट्रक्चर इन एनिमल्स यूजिंग ह्यूमन
चीक को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेल स्ट्रक्चर ह्यूमन का पढ़े तो इसमें हम स्लाइड लेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे, माउथ में डाल के इसको अंडर पार्ट ऑफ योर चीक विद द क्लीन कॉटन बड, put scrap on the slide of the drop of water, place core slip observe it is microscope, what you observe make the drying activity check cells as shown below। तो अगर हम माउथ से थोड़ी बहुत ये स्ट्रक्चर लेंगे लाइट्रोस्कोप, तो उसके बाद हम उसको अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह के चीक सेल्स हमको दिखाई देंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें बच्चों, ये जो पार्ट्स ऑफ सेल है, पार्ट्स ऑफ सेल ऑल लाइक लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन एवरी सेल, ए सेल इटसेल्फ इज मेड ऑफ सर्टेन पार्ट्स। तो ये सेल होती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये सेल को अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारे पार्ट्स से बनी होती है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, तो ये एक जैसे नहीं होते। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें दूसरा पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, इसके बीच बिल्कुल आप रेड देख सकते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें लार्ज परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल होता है, थिक फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चों ये है सेल प्लांट की। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो all plants and animal cells have 3 cell parts, the cell membrane, the cytoplasm and nucleus। तो हम देखेंगे इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें बच्चों सेल वॉल एब्सेंट रहती है, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट हम देख सकते हैं कि एक एनिमल और जो प्लांट सेल है इसमें कौन सी डिफरेंस होती है। तो बच्चों उसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड इनक्लोज द न्यूक्लियस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म बोलते हैं, प्रोटो को हम फर्स्ट और प्लाज्म को लिक्विड बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म इन द वर्ड्स इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। तो बच्चों 95% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय वेट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, नेमली कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये 4 चीज़ों से बना है, जिसका नाम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो बहुत सारे और एलिमेंट्स इसमें होते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट है। तो इसमें ये भी चीज़ें भी प्रेजेंट होती है। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो इसी तरह ये कंबाइन करके आपका कंपाउंड बनाता है, जैसे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें। द लिविंग नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडेड टू इट बाय दीज कंपाउंड्स। तो लिविंग स्ट्रक्चर जो प्रोटोप्लाज्म को देती है, तो यही चीज़ें देती है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, एज अ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। तो एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवरिंग होती है सेल के बाहर में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, जो बहुत सारे काम करती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को बचाती है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देती है। इट अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल, इसमें टिनी छोटे छोटे होल जो होते हैं, इनको आने और जाने का रास्ता होता है, मटेरियल को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो साइटोप्लाज्म जो है ये 2 चीज़ों से बना है। काइटोस मीन्स हॉलो, या साइटोस हम इसको पढ़ेंगे तो प्लाज्मा लिक्विड हम बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड होता है। Most of these spaces inside the cell, it occupies the space between the cell membrane and the nucleus। तो ये स्पेस एक होती है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ऑल द लाइफ फंक्शंस लाइक place in the cytoplasm, the cytoplasm contains many important
टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शंस। तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती है। जैसे हम ऑर्गेनल्स की बात करें तो ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये लाइफ फंक्शंस करते हैं। तो न्यूक्लियस की बात अगर हम करें, प्लूरल इसका न्यूक्लिया है। न्यूक्लियस कैरनॉल जिसको बोलते हैं, गिरी जैसी होती है। द न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के बीचों बीच होती है। सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, इसके इर्द गिर्द में साइटोप्लाज्म होता है। द न्यूक्लियस इज बॉस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो होता है इसको हम बॉस बोलते हैं सेल का। जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, जिस तरह हमारा स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल होता है, तो ये हेड बॉस होता है हमारा। तो एज द प्रिंसिपल कंट्रोल्स एवरीथिंग प्लेस इन द स्कूल, जिस तरह प्रिंसिपल हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियस है ये सेल को बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो सेल्स लाइक द मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो मसल सेल की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो बच्चों कंटिन्यू हम कल करेंगे इस लेसन को। आज के लिए इतना ही।